बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसे आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारी आवाज़ अपने चाहने वाले और दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी आवाज़ आपकी और हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान का ब्रांड PSL, उसका गुज़िश्ता शब फाइनल हुआ और मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और आखिरी बॉल पर यह फैसला हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच जीत लिया। बहुत खूबसूरत मैच। लेकिन इस मैच के बाद मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी ज़ाहिर है अपना दुख समेट रहे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उन खुशियों में गुज़िश्ता सब एक नज़ारा जिसने मुझे बहुत वो अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के 3 खिलाड़ी नसीम शाह, हुनैन शाह, उनके भाई, तीनों भाइयों ने फ़लस्तीन का परचम अपने साथ लहराया और उनसे यकजहती का इज़हार किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी और हमारे उन तमाम हुक्मरानों के लिए जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं, उनके लिए एक पैगाम था कि हम जहां हों, जिस जगह हों, हम मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आज हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ सुनाने की, उनकी आवाज़ सुनने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ही एक रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में जो शुमाली गज़ा है, वहाँ कहत की सी सूरत हाल हो जाएगी। ये वो कहत है जो कुदरत ने नहीं दिया, ये वो कहत होगा जो इंसान ने पैदा किया, यानी इंसानियों ने पैदा किया, गैर इंसानी रवैयों ने पैदा किया, इसराइलियों ने पैदा किया। और इसमें जो बराबर के शरीक और मुजरिम है, वो इसराइलियों से बड़े मुजरिम हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं, हमारे मुसलमान लीडरान हैं, हमारी मुसलमान फौजें हैं, जो बर वक्त फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकी और भी कुछ नहीं कर सकी, तो कम से कम पानी और खाना ही पहुंचा देती। कम से कम वो भूखों ना मरते, जिस तरह उनका रमजान गुजरा है। उसके बाद आज एक खबर बहुत अहम है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में इंसाफ दिखता भी है और बिकता भी है और किया भी जाता है। अब पता नहीं किया कब जाता है, दिखता कब है और बिकता कब है। आज शहजादा हसन और शहजादा हुसैन जो हैं, वो दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख भी हुए आए और 3 दिन के दौरान अंदर अंदर वो 3 बड़े रेफरेंसेस, एवनफील्ड, अल-जज़ीरा और फ्लैगशिप रेफरेंसेस उनके खिलाफ थे, जिनमें उन्होंने बर्रियत की दरख्वास्त दी हुई थी और जावेद नासिर राना साहब ने उन्हें आज बरी कर दिया। ये वक्त है उनका, ये वक्त है उस एलीट का, उस अशराफिया का, जो हर वक्त ताकत में रहना चाहती है और रहना जानती है। उन्होंने साबित किया कि हम कुछ भी कर लें, ये कानून, ये आइन, ये मुल्क, इसके इदारे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जब चाहें, जहां चाहें, अपनी मर्जी का फैसला ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारी हुकूमत बनने के साथ ही फौरी जो एक बहुत बड़ा सानिया जो हुआ 3 रोज कबल, जब मीर अली में शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी एक सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर एक हमला हुआ और बड़ा शदीद हमला था जो दहशतगर्दों ने किया, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, रिएक्शन हुआ, क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, कैप्टन शहीद हुआ। इस तरह मजमूई तौर पर हमारी 7 शहादतें हुई और 6 दहशतगर्द मारे गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने, पाकिस्तान के आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक रैपिड रिएक्ट किया, रैपिड रिएक्शन दिया और उस रिएक्शन में अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमले किए और कुछ दहशतगर्दों को मारा। यहां तक तो ये बात ठीक है, जिस तरह ईरान से हुआ था वैसे हमने किया और उसके बाद 4 दिन बाद हालात ठीक हो गए, दोनों हुकूमतें ठीक हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को अगर हम देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देखें, तो ये हालात इतने सादा नजर नहीं आ रहे। हमारे जो रहनुमा हैं, खा वो सियासी हो, खा वो हुकूमती हो, खा वो फौजी हो, इन तमाम को
इस वक्त इंतहा की जिम्मेदारी का सबूत देना है। उन्हें अपनी आंखें कान खोलने चाहिए। और मजेदार बात यह है कि जब इतने कशीदा हालात हों, इतने खराब हालात हों, और हमारे जो दुनिया के बेहतरीन नंबर 1 वजीर खारजा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बना के अब वजारत खारजा में चले गए हैं, वो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर रवाना। वहां ज्यादा जरूरत थी बरतानिया में, क्योंकि वहां हालात खराब थे, वहां एटमी जंग चल रही थी और उन्हें बहुत मुश्किल हालात में उन्होंने ठीक करना था वहां जाके हालात को। अफगानिस्तान में हालात को ठीक नहीं करना था, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करना था। तालिबान की हुकूमत के साथ जो मसाइल हैं उनको किस तरह निपटेगा, कौन निपटेगा। हमारा वजीर खारजा तो भाग गया दुम दबाकर कि जी बरतानिया चला गया। इस वक्त जरूरत क्या थी कि हमारे DGISI, हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें बराह रास्त जाना चाहिए, ताल्लुक बनाना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, दौरे करने चाहिए काबुल के, और इन हालात को जो है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत जो है वो मौजूदा हालात को किस तरह देख रही है। हमारे वजीर जो इत्तलात हैं और हमारे वजीर दिफा हैं, सुभान अल्लाह, कितने ही काबिल लोग हैं दोनों, कि इन्हें तो गुफ्तगू करने का पता ही नहीं है। सिर्फ ये मुनाफरत पैदा कर सकते हैं, नफरत पैदा कर सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर फौज को गालियां दी थी, वो फरमाते हैं कि इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उन दहशतगर्दों को 5000 को पाकिस्तान लेकर आए। ख्वाजा साहब, इस सिलसिले में मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि अगर आप में हिम्मत है, उन 5000 में से 5 को ही बाहर भिजवा दें, या कुछ अच्छे लोगों को बाहर से 1000 लोगों को आप भी ले आइए, ताकि उन 5000 के मुकाबले में वो आके मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। जनाब अली, ये तो ना ही सिविलियन हुकूमत के इख्तियार में है, ना ही सिविलियन हुकूमत की औकात है कि वो इस तरह के फैसले कर सके। पाकिस्तान में इस तरह के फैसले या मजमूई तौर पर जो फैसले जिस तरह हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वही कर सकते हैं। आप भी उन्हीं के साथ मिलकर करवाइए फैसले और बेहतरी की तरफ जाइए। ये वक्त नहीं है कि आप इल्जाम तराशी करें दूसरी पार्टियों पर, दूसरे रहनुमाओं पर, कि वो 5000 दहशतगर्द लेकर पाकिस्तान आ गए और वो 5000 दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर तखरीबी कार्रवाइयां कर रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। उससे पहले भी थी, लेकिन उनके दौर में तो कम थी। अगर वो लेके आए थे, उनकी कोई स्ट्रेटेजी अच्छी थी, तो हमले भी नहीं हो रहे थे और मसाइल भी कम थे। आप भी उसी तरह कर लें, आप क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरी तरफ बता तारड़ साहब तो सुभान अल्लाह, उन्हें तो पता ही बहुत है, बोलने का बहुत ही शौक है उन्हें, लेकिन वो बिला सोचे समझे बोलते चले जाते। उन्हें ये नहीं पता होता कि इस जुमले का या इस लफ्ज का मतलब क्या है। अल्लाह हमारे जो स्पोक्समैन है, सरकारी स्पोक्समैन है, हमारे तर्जुमान हैं, उन्हें अल्फाज की अक्ल फहम समझ अता फरमाए, और हमारे वजीर जो दिफा हैं उनको कम से कम इस काबिल जरूर बना दे कि वो दिफा को बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। तो ये मौका है जब हम एक तरफ फलस्तीन में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान में सींग उलझा बैठे हैं, और मजीद बड़ा ये कि बहुत बड़ी खूबसूरत सा ऐलान कल हमने कर दिया कि हम गैर मुल्की जो है लोग तारिकीन वतन पाकिस्तान में हैं, उनको 15 अप्रैल से निकालने की दूसरी मुहिम शुरू करेंगे। और उसका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान में और खुसूसन कराची वगैरह में, बड़े शहरों में, वो अफगानिस्तान के अफगानी बनते हैं। और इस तरह वो जो अफगानी होते हैं, उनके लिए आप कोई अपना प्लान बनाएं, प्लान बनाकर उस पर अमल करें और अमल करवाएं। इस तरह आप पकड़ धकड़ करेंगे, पैसे पुलिस लेके छोड़ेगी, लाखों रुपए की दिहाड़ी बनेगी, तो फिर मुल्क के अंदर तो बेचैनी होगी, बाहर से जो कुछ हो रहा है वो इससे ज्यादा होगा, बदतर होगा। तो मैं अपने अहले इख्तियार और अहले इख्तियार और ताकतवर हलकों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा अपनी पूरी जो तवज्जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाइए, क्योंकि उन TTP के दहशतगर्दों के पीछे तालिबान ना हो, अफगान तालिबान बेशक ना हो, लेकिन उनके पीछे भारत जरूर होगा, और वो हमें हर मकाम पर शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ना करे उसे कामयाबी हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।